मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रदीप गौतम। जैसा कि आप लोग जानते हो, फर्स्ट लेक्चर रैंकिंग का हो गया है और आप लोग का ये लेक्चर रहेगा सेकंड। किस चीज़ का है? रैंकिंग, रीजनिंग टॉपिक चल रहा है आपका रैंकिंग। तो रैंकिंग में आपका एक वीडियो दे दिया गया है कल के डेट में, आज उसका सेकंड पार्ट है। तो आपके समझ ये आपका रीजनिंग का सेकंड पार्ट रहेगा। और आप लोग कमेंट जरूर करा करें जब आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, प्लस कमेंट जरूर करें। कुछ बच्चे फ़ोन भी करते हैं कि हाँ सर, ये जो आपका रैंकिंग क्लास 12 की मैच चलाएंगे, थोड़ा सा रुकिए, कुछ कंपटीशन की मतलब एग्जाम की वजह से हमें देना पड़ रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो भी क्लास चलेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन सा ये आपका रीजनिंग का पार्ट 2 रहेगा और रैंकिंग टॉपिक का रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या है आपके समझ से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा किसी पंक्ति में ए का बाएं से 20वां स्थान है तथा बी का स्थान दाएं से कितना है, 15वां है, जबकि दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो बताइए कि इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है। कितने क्वेश्चन दिया गया है? 3। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन है, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पहला क्वेश्चन। स्थान परिवर्तन के बाद बी दाएं से कौन सा स्थान होगा, दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आप लोग के समझ ये क्वेश्चन है। और आप लोग जानते हो ये क्वेश्चन का टाइप हमने नहीं करा, हम लोग 2 टाइप पढ़ चुके हैं। 2 टाइप में क्या पढ़े हैं? एक ही व्यक्ति को दाएं और बाएं से वो करा दिया गया है और बीच में व्यक्तियों को दिया जाता है, वो भी बता दिया गया है, अधिकतम और न्यूनतम। हमने जब अधिकतम और न्यूनतम की बात करते हैं वो टॉपिक में हमने कल चर्चा कर लिया था। जैसे टोटल बराबर बताया था राइट प्लस लेफ्ट और प्लस मिडिल, ठीक है। ये हमने बताया था अधिकतम संख्या के लिए कल के डेट में, ठीक है। अधिकतम समझ जाइएगा आप लोग। आगे देखिए, एक मैंने बताया था टोटल राइट प्लस लेफ्ट और उसके बाद आपके पास हो जाएगा माइनस, यहाँ पे मिडिल और यहाँ पे हो जाएगा +2 हो जाएगा। कल मैंने समझा दिया था, ये न्यूनतम के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए। ये 2 हमने कल समझाया था। बट ये आपका रहेगा कौन सा? टाइप नंबर तीसरे पे बात करते हैं। किस पे? टाइप नंबर कौन सा है, लिख देता हूँ। टाइप है आपका थर्ड, ठीक है। टाइप थर्ड। आप लोग को क्वेश्चन नोट कर लिए क्वेश्चन, इसके बाद आपको मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। इसमें कैसे लगेगा इसको समझ लेते हैं हम। बहुत सारे इसके बाद इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे क्या कहा गया है, बात समझो। यहाँ पे कह रहा किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है। जैसे यहाँ पे आपका ये ए हो गया, ए जो है किस स्थान पे है? 20वें स्थान पर है। याद रखिएगा 20वां स्थान पे है, बाएं। तो बायां इधर से है, इधर से आपका बायां हो गया। अब कहता है तथा बी का स्थान दाएं से क्या है? 15वां है। तो बी अगर हम बात करें तो इधर से अगर बी आता है तो इसका स्थान हो जाएगा, बी लिख दो, और ये हो जाएगा किस स्थान पे? 15वां स्थान पे, ठीक है। अब एक बात समझना, यहाँ पे ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। बहुत आराम से समझते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जैसे क्वेश्चन कहे पहले उसको इसमें सेटअप कर लो, ठीक है। माइंड अगर सेटअप कर लोगे बहुत ईजी से आ जाएगा। देखिए बाएं से अगर कहा गया है तो बायां आपका 20वां स्थान ए का हो गया, और यहाँ पे कहा है बी का, तो बी दाएं से आपका 15वां है, तो इधर से हो गया आपका 15 स्थान। फिर क्या कहता है? जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। अब बात समझो थोड़ा सा। अब क्या होता है? स्थान परिवर्तन। जहां बी ए है वहां पे कौन आ जाता है? बी। और जहां बी है वहां पे कौन चला जाएगा? ए। तो अब देखो क्या कहा गया है? बाएं से ही, बाएं से। अब यहां से एक लाइन और बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पे कौन? अब ए आ गया है यहाँ पे। तो जब ए आया तो किस स्थान पे है? 23वां स्थान पे बाएं से। और उसके बाद जब 23 स्थान पे होगा तो ये बताओ पहले कितने पे था? 20 पे। 20 के बाद 23 तक ले जाना है। तो बताओ यहाँ पे जैसे 21, 22 और ये मिला देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 23। अर्थात इनके दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बन गए? 2। तो जब ये 23 पे हो गया तो आप याद रखो बी का स्थान देखते हैं।
तो बी अब कहाँ पहुंचेगा, ए के स्थान पे। तो जब देखो यहाँ पे ये 15 पे था, यहाँ कौन सा स्थान है 15, फिर 16, फिर 17, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब आ गया कौन, ये हो गया बी। अब बी हो गया किस स्थान पे 17वें स्थान पे इधर से, यानी कि देखो नहीं 1 मिनट 16 15 था, 15 1 16 17 18, कौन सा स्थान हो जाएगा 18, सॉरी। तो देखो ये 18वें स्थान पे कौन हो जाएगा बी, और इनके बीच में 1 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब देखो हम लोग के पास क्वेश्चन जितना पूछा गया है इसमें क्लियर हो गया। क्या कह रहा, उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो एक बात बताओ, मैंने दोनों कंडीशन बताया था। यहाँ पे देखो आपके पास कितना दिया गया है, जब एक ही सिचुएशन, यहाँ पे देखो जब राइट और लेफ्ट दिया जाता है इसको ऐड करते हैं और एक घटाते हैं। ये 15 है, ये कितना है 23 है। अगर मैं 15 + 23 को ऐड करके एक घटा दूंगा तो ये जोड़ दोगे 38 में से एक घटेगा 37, कितना हो जाएगा 37। मैंने ये 15 और प्लस ये आपका जो 15वां स्थान था, और ये इधर से जब इसका स्थान था वो 23वां स्थान था। तो जब 23वां स्थान यहाँ पे था तो 15 और इसको जोड़ दिया तो हो गया कितना 37 हो जाएगा। 15 23 और एक नहीं 38 हो जाएगा, एक घटाओगे तो आपका 37। इसी तरीके से ये क्या है 20वां, और बी का स्थान हो गया 18, या यहाँ से भी निकाल सकते हो ए और बी से। तो 20 और 18 में जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 38 में से एक घटाओगे तो आपको दोनों तरफ से मिल गया टोटल व्यक्तियों की संख्या, यानी उस पंक्ति में कुल संख्या हो जाएगी कितना 37। ठीक है। अब कह रहा स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से, तो दायां इधर है तो दाएं से स्थान कौन सा हो गया था 18, तो यहाँ पे लिख दोगे कितना हो जाएगा 18 स्थान। और कहता है दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप लोग को पता है 1 और 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हो जाएंगे 2 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप नोट कर लीजिए। फिर एक बार मैं पुनः समझा देता हूं अगर आपको डाउट हो तो। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। यहाँ तक हमने जो समझाया था इसको डाउट अगर आपको हो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन को। देखिए आप लोग फिर से समझिएगा अच्छे तरीके से, कुछ है ना बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे समझो एक बार फिर से पुनः हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। देखो किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है, बंद करना। यहाँ तक हो गया आपके पास। कह रहा है किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां, तो ए जो है मैं फिर समझा देता हूँ आपको, ये 20वें स्थान पे इधर से इसका जो होगा 20वां स्थान है। फिर कहता तथा बी का स्थान दाएं से 15, तो जब यहाँ पे इधर से बात करते हैं तो बी जो है कौन से स्थान पे है, बी यहाँ पे है, कितने स्थान पे है 15वें स्थान पे है। अब क्या कहता है जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो एक स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जब बदलेगा तो जहाँ आपका ए है वो हो जाता है कौन बी, और बी के स्थान पे पहुँच जाता ए। अब यही बात समझो, तो बदलता है तो 23वें स्थान पे, मतलब इसका काउंटिंग हो गया कहाँ पे 23वां स्थान पे। किसका ए का जो काउंटिंग होना है वो हो गया 23 पे, और इसका जो बी का काउंटिंग होना है तो बी का काउंटिंग आपसे पूछा गया है। तो अब एक बात समझो, पहले यहाँ तक 20 था कि नहीं, 23 तक गया, यहाँ देखो 21 22, और ये कौन सा स्थान 23वां स्थान पे ये आ गया, यहाँ पे 23 हो गया, और यहाँ बी है। तो एक बात बताओ इनके दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 और 2 व्यक्ति। अगर हम बात करें तो जब इधर आया तो इसका स्थान बी का बताओ, तो बी कितने पे था पहले 15 पे, यहाँ तक था तो 15 पे था कि नहीं भाई, था ना। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 स्थान आओ, देखो 1 2, 15 के बाद हो गया 16 17, ये स्थान पे बी आ गया, तो इसका स्थान क्या हो गया 18वां स्थान हो गया। किसका, बी का स्थान हो गया 18। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या गया है, स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान कौन सा होगा, तो बता दिए 18। बीच में कितने व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति, 1 और 2 व्यक्ति, और कहा गया टोटल संख्या, तो ये कितना है यहाँ पे 15। ये किसकी बात कर रहा है, बी की। और यहाँ पे अगर हम आपको बताए थे लेफ्ट प्लस राइट, यहाँ पे 15 और ये 23 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 37। 37 से एक घटा दोगे तो कितना बन जाएगा, नहीं सॉरी 15 और 23 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 38। 38 से एक घटाओगे हो जाएगा 37। इसको भी कर लें,
ये 18 है और पहले वाला कितना था 20, 18 20 जोड़ दोगे 38 में से 1 घटाओ 37, आपको ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा टाइप था, टाइप नंबर आपका हो गया 3rd। इसके बाद आप लोग को मतलब टाइप नंबर 4 की बात करेंगे और ये सब रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, फिर इसके बाद नोट कर लीजिए आप लोग। एंड आज टाइप नंबर 3 तक ही देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ बारिश और आंधी के कारण हम लोग थोड़ा सा लाइट चली गई है, जिसकी वजह से हम लोग इसी पर से रोकते हैं, बाकी कल क्लास लेते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे आवाज़ भी नहीं आएगी, तो इसीलिए इतने पे ही आपको आज के लिए इतना ही, बाकी कल आप लोग को इसी के आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना ही आज के लिए, और बाकी उसमें से क्वेश्चन करते रहिए आप लोग कल, ठीक, ओके।